दोस्तों अगर आप भी अपने गूगल पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे आप गूगल पे में जो भी मनी रिसीव करते हैं या फिर आप किसी को भी सेंड करते हैं, तो उसकी जो हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देती है। अगर आप अपने गूगल पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने गूगल पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कैसे करेंगे। अगर आप सिंगल हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप अपनी सारी हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे को ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको प्रोफाइल सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आपको इस पे क्लिक कर देना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा डेटा एंड पर्सनलाइजेशन। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गूगल अकाउंट। तो यहाँ से आपको गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से अपनी उस वाली ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना होगा जिस ईमेल आईडी को यूज करके आपने अपनी गूगल पे का अकाउंट बनाया। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोफाइल सेक्शन वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको प्रोफाइल सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल अकाउंट या फिर जितनी भी ईमेल आईडी होगी वो सारी की सारी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको अपने गूगल पे की ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपने गूगल पे की ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। तो ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको अपना स्क्रीन लॉक या फिर फिंगरप्रिंट लॉक डाल देना है। स्क्रीन लॉक या फिर फिंगरप्रिंट लॉक डालने के बाद आपकी जो गूगल पे की ईमेल आईडी है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको गूगल पे की सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से किसी सिंगल कीवर्ड को या फिर सिंगल हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्रॉस मार्क दिखाई देगा। क्रॉस मार्क पे क्लिक करके आप अपने गूगल पे की सिंगल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑल हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं या फिर आप पिछले दिन या फिर पिछले घंटे या फिर आप डेट वाइज हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो लास्ट ओवर पे क्लिक करके आप पिछले घंटे की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लास्ट डे पे क्लिक करके पिछले दिन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। कस्टम रेंज पे क्लिक करके आप डेट वाइज अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप ऑल हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ऑलवेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने गूगल पे की सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी और लास्ट में आपको यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है। डिलीट पे क्लिक करने के बाद आपके गूगल पे की सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर आप भी अपनी गूगल पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो जो तरीका मैंने आपको बताया इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने गूगल पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं।